ख़ास नाम चल रहा है जनाब सतनाम सिंह संधू साहब का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको अपने हिंदुस्तान के लिए कि हमारा दिल दिल्ली है, हमारे वतन का दिल दिल्ली है, सरताज जम्मू कश्मीर है, हमारा सर का सरताज है वतन का जम्मू कश्मीर, लेकिन पंजाब भी हमारी जान है। हिंदुस्तान की अगर जान है तो पंजाब है। पंजाब वो है जो 5 नदियों से बना है। हर राज्य एक नदी से बना है हिंदुस्तान में, लेकिन हमें फख्र है, नाज है कि हिंदुस्तान में पंजाब जो 5 नदियां मिलती हैं उससे बना है पंजाब, और पंजाब हमारा दिलो जान से अजीज़ है। चाहे कश्मीर हो कि दिल्ली हो, बहरहाल हिंदुस्तान महान है। इसी वजह से हिंदुस्तान को भारत और महान हिंदुस्तान कहा जाता है। हज़रात, टाइम बड़ा वक्त है। अजमेर की यह धरती एक धार्मिक धरती है, जहाँ पर सनातन धर्म का पास में ही पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का मंदिर और तीर्थ है, यहाँ सरोवर है, और यहाँ पर अजमेर शरीफ जो दरगाह है, जहाँ पर जाति धर्म संप्रदाय के भेदों को भुलाकर सभी लोग आकर के अपनी अपनी अरदास करते हैं, अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं, और यहाँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भारत देश अनेकता में एकता का देश है। सर्वधर्म सद्भाव भारत की संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसके दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में, और सलमान चिश्ती जी के और सतनाम सिंह संधू जी के उसमें, और भारतीय सर्वधर्म संसद के संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब और सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग अमन का, शांति का, एकता का, भाईचारे का, सर्वधर्म सद्भाव का और वसुदेव कुटुंबकम का, कि सारी वसुधा एक कुटुंब है, परिवार है, और हम सभी लोग मिलजुल करके, सभी को साथ लेकर के सभी के उत्थान और विकास के लिए कार्य करें, उसका पैगाम देने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आए हैं। और मोदी जी जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं एक सर्वधर्म सद्भाव का और वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम, भारत को G20 की जो अध्यक्षता मिली है, उसमें जो थीम रखी है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, क्योंकि यही है, अगर हम सब लोग साथ रहें, मिलजुल करके रहें, तभी भविष्य। अगर हम संघर्ष, टकराव और हिंसा, आतंकवाद, इन चीज़ों को बढ़ावा देते रहे, तो विश्व जिस हिसाब से तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है, ऐसे में भगवान महावीर की अहिंसा, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान राम की मर्यादा, यीशु का प्रेम, हजरत मोहम्मद का भाईचारा और गुरु नानक का सेवा भाव ही विश्व को शांति की, सद्भाव की राह दिखा सकता है। देश की बेहतरी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी के लिए, ये देश उनकी अगुवाई में आगे बढ़ता रहे, उसके लिए यहाँ पे दुआ की गई है, चादर चढ़ाई गई है। और आज एक मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटीज़ को लेके जो राजनीति हो रही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे, इंटरनेशनल लेवल पे वेस्टर्न मीडिया हमारे देश के खिलाफ माइनॉरिटीज़ को लेके झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसको कंडेम करने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हमारे देश में हम समझते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे सेकुलर देश है, और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं बिल्कुल सेफ हैं। भारत में तकरीबन 40 करोड़ के करीब माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या 40 करोड़ है, और 40 करोड़ लोग खुश हैं, अपने अपने धर्म की अकीदत, अपने अपने धर्म की मर्यादा करने में किसी को मनाही नहीं है। सभी की वेलफेयर के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, उन सभी धर्मों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सेकुलर नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। और सभी धर्मों के जितने भी सरोकार हैं, जितने भी कंसर्न हैं, उनको लेके वो बहुत संजीदा यत्न कर रहे हैं। और हम आज के इस स्थान से वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा को कंडेम करना चाहते हैं, और ख़ास करके न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, यहाँ हमारे ही देश से जाके कुछ लोग जो हैं हमारे देश के खिलाफ झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम उसको कंडेम करना चाहते हैं। भारत माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ देश है,
और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सेकुलर नेता हैं। हम वेस्टर्न मीडिया को ये भी कहना चाहेंगे कि वो भारत पे उंगलियां उठाने से पहले अपने वेस्टर्न देशों में जो हेट क्राइम के नाम पे हमारे सिखों के खिलाफ, हमारे मुसलमानों के खिलाफ, हमारे अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उसकी खबरें नशर करें, उसको सामने लेके आएँ, वो सच सामने लेके आएँ। हमारा देश अजमेर शरीफ में अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करके देश में मोहब्बत का पैगाम देना है और दुनिया को बताना है कि सारे अल्पसंख्यक, सारे धर्म यहाँ सुरक्षित हैं, सभी खुश हैं और जो झूठ का राजनीति की जा रही है उसको हम कंडेम करने के लिए इकट्ठे। पूरे देश से धर्मगुरु पहुंचे। आप देखेंगे जैन धर्म के हमारे मुनि जी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, बौद्ध धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं और हमारे पास क्रिश्चियंस हैं, हमारे पास इस्लाम के सभी वर्टिकल जो है वो भी यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि राजनीति की जाती है और ख़ास करके हमारे देश में अल्पसंख्यकों के नाम पे राजनीति ज़्यादा करने की एक रिवाज बन गया है कि इनके नाम पे राजनीति करो और अपनी वोटें हासिल करो, लेकिन जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा और जो सच है सच ही रहेगा। मैं अब बात करूं सिखों की, तो सिखों के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं अपने कार्यकाल में, वो पिछले 75 साल में नहीं हुए। सिख देश आज़ाद होने के बाद 70 साल अरदास करते रहे कि उनको करतारपुर साहब के दर्शन हो जाएं, उनको लांघा खुल जाए, गुरु नानक देव जी की वो जन्मभूमि है, लेकिन नहीं हो पाया। अब प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर का लांघा खोला है, हमारे गुरुओं की शताब्दियाँ मनाई गई हैं, छोटे साहिबजादों का दिन नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है और कोई ऐसी कमी नहीं है जो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, सब धर्मों के लिए वो काम कर रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।